बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बाखैरियत होंगे और ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए होंगे। बेटे, फ़र्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पार्ट 1, इसमें बेटे हम चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर हम डिस्कस कर रहे थे। और इससे पहले जो हमने अभी तक चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टॉपिक डिस्कस किए हैं। और उसमें से जो बेसिकली दो अप्रोचेज़ हैं, एक यूटिलिटी अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है। पहले यूटिलिटी अप्रोच को हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, आईसी कर्व क्या होता है, आईसी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बजट लाइन क्या है, और आईसी अप्रोच के ज़रिए कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। बेटे, अब हमारा अगला सेशन है कि हम इस चैप्टर यानी कंज्यूमर बिहेवियर के एमसीक्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारे लेक्चर का टॉपिक जो है वो एमसीक्यूज़ मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन ये रहेगा। तो चूँकि ये चैप्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसलिए हमारे लिए इनको आसान है एमसीक्यू सॉल्व करना। आगाज़ के जो चैप्टर होते हैं उसमें चूँकि सब्जेक्ट भी नया होता है, आप इसकी टर्मिनोलॉजी से भी कम वाकिफ़ होते हैं। दूसरा, जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाते हैं आप इससे मानूस होते जाते हैं। तो चैप्टर पढ़ने के बाद अब जो हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं ये चूँकि इसी चैप्टर में से फॉर्म किए गए हैं, लिहाजा इसकी अक्सर चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, लेकिन पैटर्न के तौर पर कुछ चीज़ें आपको मैंने भी समझानी है ताकि आने वाले जो हैं मतलब है पास पेपर हैं आप सॉल्व करते हैं, जिसके बाद आपका इंशाल्लाह फाइनल एग्ज़ाम होता है तो उसमें एमसीक्यूज़ किस पैटर्न पे आते हैं उसको सॉल्व करने की आपको मशक होनी चाहिए। जी, तो पहला एमसीक्यूज़ है कि पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज़ कॉल्ड, कि किसी चीज़ की वो खूबी जिस पर जो है यानी कि पहला एमसीक्यूज़ है कि पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, किसी चीज़ की वो खूबी जिस पर वो ताकत, वो क़ुव्वत जिसकी बुनियाद पर वो इंसानी ख्वाहिश को मुकम्मल करने का या उसको तकमील का बायस बनती है। हम बेटा इसमें पढ़ चुके हैं कि दैट इज़ नोन एज यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन। तो इसके आंसर बेटे हैं, पहला ऑप्शन है प्राइस, दूसरा ऑप्शन यूटिलिटी, तीसरा कॉस्ट और डी ऑप्शन है वैल्यू। तो हम जानते हैं कि पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। इसमें बेटे आपके दो बातें क्लियर हो जाती हैं, एक तो आप इसके एमसीक्यूज़ भी आपका जो सॉल्व हो जाता है और साथ में आपको एक शॉर्ट भी तैयार हो जाता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय यूटिलिटी, कि पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। जी, उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ है जी, द पर्सन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो शख्स जो अशिया व खिदमात को इस्तेमाल करता है उसे क्या कहा जाता है, यानी यूज़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या यूँ भी हो सकता है द पर्सन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं, द पर्सन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज ही इज़ नोन एज कंज्यूमर इन इकोनॉमिक्स। तो बेटे इसके आंसर है, पहला ऑप्शन है प्रोड्यूसर, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता, दूसरा पानियर, ये भी नहीं हो सकता, थर्ड है कंज्यूमर और फोर्थ है ट्रेडर। तो क्वेश्चन क्या है, द पर्सन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज इज़ नोन एज कंज्यूमर। तो अशिया खिदमात इस्तेमाल करने वाले को जो है कंज्यूमर कहा जाता है। जी, तीसरा क्वेश्चन है बेटे कि
ह्यूमन रिसोर्सेज आर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है कि इंसानी वसाइल के बारे में हम क्या जानते हैं। तो ये MCQ जो है, ये 2 MCQs हम एक ही वक्त में करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने पढ़ा था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमने 2 चीज़ों को कंपेयर किया था। एक तरफ हैं बेटे रिसोर्सेज, वसाइल, और उसके अपोजिट हैं वांट्स। तो रिसोर्सेज जो हैं दे आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की के वसाइल महदूद हैं, उनकी एक हद है, जबकि इंसानी ख्वाहिशात जो हैं वो लामहदूद हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिसोर्सेज आर, तो बेटे उसका ऑप्शन जो है आप लिखेंगे कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और अगर आपसे वांट्स में जो सवाल पूछा जाता है कि वांट्स आर, तो आपका आंसर होगा अनलिमिटेड और इसका लिमिटेड। ये 2 MCQs जो हैं वो एक ही वक्त में हम इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर काउंटलेस, अनलिमिटेड, लिमिटेड, मेजरेबल। तो आप इसका आंसर क्या आएगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर काउंटलेस, ये आंसर नहीं हो सकता। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड क्या अनलिमिटेड भी नहीं हो सकता। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इंसानी ख्वाहिश के जो है अपना इंसानी वसाइल वो महदूद होते हैं। ये हमारा राइट वन आंसर है। और डी ऑप्शन है बेटे मेजरेबल, तो नहीं, ना मेजरेबल हो सकता है, ना अनलिमिटेड है, ना काउंटलेस है, बल्कि राइट वन ऑप्शन हमारा क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ह्यूमन वांट्स के बारे में है, इंसानी हाजात के बारे में क्वेश्चन है कि ह्यूमन वांट्स आर इम्पोर्टेंट, काउंटेबल, यूजलेस, अनलिमिटेड। तो आंसर हमारा क्या होगा, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि बेशुमार हैं, लामहदूद हैं, इनकी कोई हद नहीं है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है हमारा कि ऑलवेज डिक्रीजेज, ऑलवेज डिक्रीजेज। इसमें हमारे पास ऑप्शन है टोटल यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड पॉजिटिव यूटिलिटी। तो ये ऑलवेज डिक्रीजेज में हम जो है वो 2 MCQ कर लेते हैं। जिस तरह से बेटे आपने यूटिलिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। उसमें बेटे हम जब दोनों को प्लॉट करते हैं तो ये कर्व है MU का और ये कर्व हमने बनाया था TU का। अब हमारे पास इस एक डायग्राम मैंने आपके सामने इसलिए लिखा है कि ताकि हमारे पास जो है MCQs हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। तो एक तो ये है कि ऑलवेज डिक्रीजेज में आपका आएगा MU। MU जो है मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमेशा कम होती है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ एवरी नेक्स्ट यूनिट, हर अगली यूनिट के तस्कीन को, अफादे को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज फॉल या डिक्रीजेज, हमेशा ये कम होता है। एक MCQ आपका यहाँ से हो जाएगा कि ऑलवेज डिक्रीजेज में आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी नहीं, मार्जिनल नेगेटिव यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड पॉजिटिव यूटिलिटी। तो आंसर बेटा क्या आएगा, ऑलवेज डिक्रीजेज, ऑलवेज डिक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी। एक तो आपको ये MCQ हो जाएगा। दूसरा MCQ आपसे ये हो सकता है कि स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज़, तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है
कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है इसकी स्लोप नेगेटिव है। तो ये दूसरा MCQs आपसे ये पूछा जा सकता है, एक तो ऑलवेज डिक्रीजेज वाला एम मार्जिनल यूटिलिटी, एंड सेकंड MCQ द स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज़, तो बेटा इसका ऑप्शन आपके पास होगा नेगेटिव। यानी कि आपको कोई और भी इसके साथ ऑप्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन आपने उसमें ये बताना है कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हैव नेगेटिव स्लोप। 2 MCQ। तीसरा MCQ बेटा ये हो सकता है कि स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व, स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व के कुल अफादे के ख़त का झुकाव कैसा होता है। तो वो जो बेटा आपके सामने है कि पहले ये राइज़ करता है, राइज़ करने के बाद ये फॉल करता है, यानी फॉल आफ्टर राइजेस, फॉल आफ्टर राइजेस। MU का स्लोप क्या है, MU की स्लोप है नेगेटिव, और टोटल यूटिलिटी की स्लोप ये आगे आप हमारे क्वेश्चन यहाँ मौजूद है कि स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व इज़, तो बेटे आपको वो भी यहाँ समझा देता हूँ कि टोटल यूटिलिटी कर्व की स्लोप क्या है कि फॉल्स आफ्टर राइजिंग, फॉल्स आफ्टर राइजिंग। आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉल्स आफ्टर राइजिंग, कि ये गिरने यानी कि चढ़ने के बाद ये गिरता है। 2 MCQs हो गए जी। इसके बाद एक और MCQs बेटा आपका ये हो सकता है कि जिस तरह से टेबल में भी आप देख सकते हैं कि जब तक आपकी MU पॉजिटिव रहती है तब तक TU इंक्रीज़ करता है। 3 ऑप्शन आपको रिलेशनशिप में बताए थे कि व्हेन MU इज़ पॉजिटिव TU इंक्रीजेज। ऑप्शन क्या है, TU इंक्रीजेज। व्हेन MU इज़ ज़ीरो, यानी जब ये ज़ीरो होता है उस पर हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ज़ीरो, यानी जिस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है उस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम। कि देखिए आप कि यहाँ से अगर ये मूव करते हैं, यहाँ मैक्सिमम पहुँचता है, फिर ये फॉल करता है। तो जहाँ जब ये ज़ीरो है उस पर MU जो है मैक्सिमम है। इसमें भी MCQs और हो सकते हैं कि व्हेन MU इज़ पॉजिटिव TU इंक्रीजेज, व्हेन MU इज़ ज़ीरो TU इज़ मैक्सिमम, व्हेन MU इज़ नेगेटिव TU फॉल्स, कि टोटल यूटिलिटी कम होती जाती है। इसके बाद बेटे हमारा क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। MCQs है बेटे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट। अब इसको कानून इस्तबदाल। अब कानून इस्तबदाल का मतलब होता है ऐसा कानून जिसमें कंज्यूमर जो है वो सब्स्टिट्यूट करके परचेजिंग करता है, यानी बदल बदल के खर्च करता है। और इसके बारे में हम ये जानते हैं कि हमारे पास 2 लॉज हैं, कंजम्पशन के 2 लॉ हैं। एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी और दूसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में तो कंज्यूमर के पास कमोडिटी भी एक होती है, उसमें तो सब्स्टिट्यूट का कंसेप्ट भी नहीं है। दूसरा जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, उसमें कंज्यूमर अल्टरनेट करके परचेज़ करता है, यानी चीज़ें ख़रीदता है, एक चीज़ ख़रीदता है फिर अगला यूनिट यूज़ करते हुए वो देखता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किसकी है, कभी वो A पे खर्च करता है, कभी B पे करता है, कभी A पे करता है, कभी B पे करता है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लिहाजा हमारा कानून जो है वो कहलाएगा, जो इक्वी मार्जिन यूटिलिटी है उसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बेटे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी यानी कि ये हमारा इसका आंसर होगा। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं बेटा, यहाँ पे लिख के सिंपली लिख रहा हूँ जी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कानून मसावी अफादे मुख्ततिम को कानून इस्तबदाल कहा जाता है जी। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा कि
स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज़, ये आपको मैंने बताया है कि स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज़, ये बेटे स्लोप है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व की, एंड दैट इज़ नेगेटिव, कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप इज़ नेगेटिव। ख़त्ते मुख्ततिम अफादे के ख़त का झुकाव मनफी होता है जी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है कि द असम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन है कि जो आपको मैं यहाँ पे ऑप्शन बताऊँगा, क्वेश्चन है कि वन इज़ द असम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी इनमें से एक जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के असम्पशन में आता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि वो हमको प्रूव करने के लिए हम कुछ जो पॉइंट को अजूम करते हैं कि वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल उन्हीं कांस्टेंट में हम ये देखते हैं, उन्हीं जिनको हम कांस्टेंट अजूम करते हैं या जिनको हम अजूम करते हैं कि वो इस तरह होने चाहिए, उसमें हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो उनमें से आता है। पहला है बेटे कंटिन्यूस यूज़, मैक्सिमम इनकम, मैक्सिमम कंटिन्यूस कंजम्पशन और लेस कंजम्पशन। तो उसमें हम ये पढ़ा था कि अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को प्रूव करना है तो देयर मस्ट बी कंटिन्यूस यूज़ ऑफ दैट गुड। तो पहला ऑप्शन जो बेटा इसमें है कंटिन्यूस गुड, ये आपका राइट वन ऑप्शन है। उसके अलावा है कि यूटिलिटी इज़ आल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन है एक कि यूटिलिटी इज़ आल्सो नोन एज, यानी कि यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या है, या यूटिलिटी को कहा जाता है, यूटिलिटी इज़ आल्सो नोन एज जी। यूटिलिटी को बेटे इसके लिए इकोनॉमिक्स में जो दूसरा लफ्ज़ हम जानते हैं वो है सेटिस्फैक्शन, यानी तस्कीन। यूटिलिटी को सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास वैल्यू, सेटिस्फैक्शन, प्राइस, कॉस्ट। तो ऑप्शन बेटा क्या आएगा कि यूटिलिटी इज़ आल्सो नोन एज सेटिस्फैक्शन, यानी कि उसे तस्कीन भी कहा जाता है। उसके बाद बेटे है क्वेश्चन के क्वेश्चन है कि यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस आर द कंसेप्ट, यानी यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस। यूटिलिटी वर्सेस यूज़फुलनेस, इसको बेटे कहते हैं अफादा और ये होता है फ़ायदा मंदी। ठीक है, आपको जैसे मैं पढ़ाया था कि यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन है और सेटिस्फैक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि यूज़फुलनेस जो है ओनली पॉजिटिव रिजल्ट को कहा जाता है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस आर टू डिफरेंट कंसेप्ट, आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। तो आंसर में बेटे है पहले अपोजिट, डिफरेंट, सेम, इम्पॉर्टेंट। तो हम क्या जानते हैं कि यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस आर टू डिफरेंट कंसेप्ट, तो इनका आंसर बेटे आएगा डिफरेंट, यानी ये दो मुख्तलिफ किस्म के तस्वुरात हैं जी। उसके बाद बेटे क्वेश्चन है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ फर्स्ट कंज्यूम यूनिट, किसी चीज़ की पहली इकाई, जो हम पहली इकाई यूज़ करते हैं उससे हासिल होने वाली सेटिस्फैक्शन को क्या कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं तो जो फर्स्ट यूनिट की सेटिस्फैक्शन होती है दैट इज़ नोन एज इनिशियल यूटिलिटी, यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ फर्स्ट कंज्यूम यूनिट इज़ नोन एज यूटिलिटी, सॉरी इनिशियल यूटिलिटी। तो आंसर बेटे है
कि पॉजिटिव यूटिलिटी, ज़ीरो यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड इनिशियल यूटिलिटी। तो आंसर इसका क्या होगा? इनिशियल यूटिलिटी, इब्तदाई अफादा। उसके बाद बेटे अगला क्वेश्चन है द टर्म मार्जिनल मीन। टर्म मार्जिनल मीन के मार्जिनल का क्या मतलब होता है? एक टर्म इकोनॉमिक्स में यूज होती है मार्जिनल। जी मार्जिनल का बेटे एक तो इसका है एडिशनल भी है, एक्स्ट्रा भी होता है, नेक्स्ट भी है और मोर भी है। ठीक है, ये मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, इजाफी, ज़ायद, अगली, इन मानों में आता है। तो टर्म मार्जिनल मीन मैक्सिमम, मिनिमम, एडिशनल या फ्री। तो इसका आंसर बेटे क्या आएगा कि मार्जिनल, द टर्म मार्जिनल मीन एडिशनल। उसके बाद है बेटे ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज़। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज़, सारिफ का मकसद क्या होता है? आगाज़ में ही आपको बता दिया था कि कंज्यूमर्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आंसर देखते हैं जी। कंज्यूमर पहला है टू कंज्यूम, रकम खर्च करना, टू सेव, पैसा बचाना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन, एंड शॉपिंग या ख़रीदारी। इनमें से आपने बताना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर क्या है। कंजम्पशन है, सेविंग है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है या कि शॉपिंग है। तो इसका आंसर है बेटा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तस्कीन हासिल करना, ये कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव है जी। अगर आप को इस तरह के कोई ऐसा आंसर आपको आ जाता है कि जो करीब तरीन होते हैं बाज़ औक़ात आंसर इसके ऑप्शन में, ABCD ऑप्शन बिल्कुल वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उसमें आपने ज़रा भी एहतियात मुहतात ये रहना है कि आपका राइट वन ऑप्शन कौन सा हो सकता है, उसको आपने टिक करना है। उसके बाद बेटे है कि IC कर्व R, IC कर्व R। तो यहाँ पे मैं आपको IC कर्व बना देता हूँ कि IC कर्व जो है वो शेप में कैसा हो सकते हैं जी। तो ये बेटे है, ये IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है जी। अब इस इंडिफरेंस कर्व के बारे में आपसे सवाल जो है वो कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व के बारे में बेटे हम ये जानते हैं कि दे हैव नेगेटिव स्लोप, दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, they don't intersect each other, they don't touch any axis, और upper IC satisfies more than lower IC, कि हर ऊपर वाला जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो नीचे वाले से ज़्यादा तस्कीन का म्यार फराहम करता है। तो इसमें जो आपसे आंसर पूछा गया है उसको हम मुताबिक हम जवाब देते हैं कि इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स, कॉनकेव, वर्टिकल, हॉरिजेंटल। तो आंसर क्या है बेटा कि IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है कि मार्जिनल मुख्ततिम अफादा की अलामत है, यानी मुख्ततिम अफादा जो है उसको मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे हम लोग जो है किससे डिनोट करते हैं। तो ये है उसका आंसर बेटे, ये वाला मार्जिनल यूटिलिटी इज़ डिनोटेड बाय MU, M कैपिटल, U स्मॉल भी लिख सकते हैं, और MU आप जो है वो दोनों कैपिटल में भी आ सकता है। और ये बेटे 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 16 में। उसके बाद एक क्वेश्चन है 2017 के बोर्ड में पूछा और 19 में भी आया है, 2 साल। 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में भी, कि शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज़, जी शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज़ कतई अदम तरजीह का झुकाव कैसा होता है, कनकेव,
वर्टिकल, कॉन्वेक्स और हॉरिजॉन्टल। तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स। उसके बाद बेटे क्वेश्चन एक MCQ 17 में पूछा गया है, द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इज के इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ कंज्यूमर MU इज के वो जब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होता है उस वक्त MU क्या स्टेटस क्या होता है। देखें बेटे आप कि हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट ये है, कंज्यूमर ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उस वक्त हम MU को देखते हैं तो MU इज़ 0। इसका मतलब ये है कि जब MU 0 हो जाता है उस वक्त टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है और यही कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव है। तो पहला इसका आंसर है बेटा नेगेटिव, 0, मिनिमम, मैक्सिमम। तो आंसर ये है कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ कंज्यूमर मार्जिनल यूटिलिटी इज़ 0, कि जब मुख्तत मफादा सिफर होता है उस वक्त कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। बेटे आज के इस लेक्चर में हमने कंज्यूमर बिहेवियर सेकंड चैप्टर के MCQs मुकम्मल कर लिए हैं। इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसमें के शॉर्ट डिस्कस करेंगे। में शॉर्ट कौन कौन से हैं, उनका आंसर कैसे लिखना है, उनका आंसर क्या हो सकता है, और पास पेपर में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।